जो आपका गोल है, उस गोल को अचीव करने में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता और मदद करेंगे। बस आपको ये काम करना है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि उन्होंने धोखा खाया प्रभु, यदि इनका रिश्ता टूटा, यदि कुछ भी इनके साथ में गलत हुआ है पिता, जिनको बार बार याद करके प्रभु ये बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लक्ष्य को, जो आपका गोल है, उसे पूरा करने में आपकी सहायता और मदद करेंगे। जो आपका लक्ष्य है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है अपने जीवन में, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका गोल है, उस गोल को अचीव करने में, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता और मदद करेंगे। बस आपको ये काम करना है। आपको क्या करना है, प्रेरित पौलुस हमें सिखाते हैं फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भुलाकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, फिलिपियों की कलीसिया के लिए कहते हैं कि मैं एक काम किया करता हूं अपने जीवन में, और वो काम ये है कि मैं पीछे की बातों पर मन नहीं लगाता हूं। मैं आगे की ओर, मैं निशाने की ओर, मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं अपने उस गोल की ओर दौड़ा चला जाता हूं। बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं, परंतु मैं उन पर ध्यान नहीं लगाता हूं, मैं उन पर मन नहीं लगाता हूं। मैं केवल और केवल आगे की ओर, भविष्य की ओर अपने मन को लगाए रखता हूं और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उस इनाम को पाने के लिए, उस मुकुट को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। पिछली बातों को भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो आज अपने गोल को, अपने लक्ष्य को इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमेशा पीछे की बातों पर, पास्ट की बातों पर मन लगाए हुए हैं। वो उन्हें भूल ही नहीं पा रहे हैं। उनका मन 24 घंटे वहीं लगा हुआ है, उन पुरानी बीती हुई बातों पर लगा हुआ है। इसलिए वो आज अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यदि आप भी ऐसे ही हैं जो अपनी पुरानी बातों को याद करते रहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ में बुरा क्यों किया, मैंने किसी के साथ में गलत नहीं किया था, सबने मेरे साथ में गलत किया, या फिर उसने मेरे साथ में गलत किया, इस प्रकार की अनेक बातें, या फिर अगर मैंने वो गलत डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। अनेक प्रकार की बातें जो पीछे की हैं, जो गलत हुई हैं, उन पर बहुत से भाई बहन दिन रात ध्यान दिए रहते हैं, जिस कारण से वे चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, नींद नहीं ले पाते, नए दिन का आनंद नहीं ले पाते हैं, वो अपने काम पर मन को नहीं लगा पाते हैं। तो यदि आप भी इनमें से एक हैं तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि पुरानी बातों पर मन न लगाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बीती हुई घटनाओं पर मन मत लगाओ, उन्हें याद मत करो, बल्कि क्या करो, भविष्य की ओर, उस लक्ष्य की ओर, उस गोल की ओर दौड़ते रहो, उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहो, काम करते रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। हम लोग देखते हैं रूत के जीवन में, रूत का पति मर गया और वो उसके पास कुछ भी न रहा। ऐसे समय में उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो अपनी सास के साथ में चल पड़ी और परमेश्वर पर विश्वास करने लगी। उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा अपने घर परिवार की ओर, या फिर अपने देश की ओर, या फिर उन पुरानी बातों को कभी उसने नहीं कोसा। उसने क्या किया, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और आगे की ओर वो दौड़ती रही, आगे के लिए, भविष्य के लिए वो काम करती रही, उस गोल को प्राप्त करने के लिए वो काम करती रही और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। इसी प्रकार से हम हर एक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं जो पुरानी बीती हुई घटनाओं को, उन बुरी बातों को भूल जाता है
और लक्ष्य की ओर दौड़ता है, परमेश्वर उसे इनाम देता है, परमेश्वर उसे आशीषित करता है। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहें। हालांकि आपको हो सकता है ऐसा लगे कि अब मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप उस लक्ष्य की ओर दौड़ते रहें। इनाम देने वाला परमेश्वर है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है, उस गोल को अचीव करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी सहायता मदद करेगा, वो आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा, वो आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा, वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोलेगा, वो आपके लिए मार्ग को बनाएगा। परंतु कब? जब आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे और आगे की ओर अपने मन को लगाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम उषा कच्छप है। मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी ये गवाही है कि मैं कुछ दिन पहले बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत प्रॉब्लम में थी और नेगेटिविटी, बुरे सोच विचार में थी। तो इसके लिए हमने प्रेयर करवाई और मेरे लिए प्रेयर हुई और प्रभु ने इन सारी चीज़ों से मुझे छुटकारा दिया। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही यह है कि मैंने अपने भाई के लिए प्रेयर करवाते थे हर समय और उसे हर एक बुरे संगति से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक लड़ाई झगड़े से प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और मेरे भाई के जीवनों को बदला, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इन सारी बातों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद देती हूँ। उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु से आशीष दे और प्रभु से आगे बढ़ाए। इसके लिए सारी बातों के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस नए दिन के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और सच में आप समझ पाए हैं कि आपको आपके जीवन में क्या करना है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हमारे पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर सी सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। हमें धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे साथ में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं मेरे पिता, वो सुबह में इस प्रार्थना में हिस्सा बने हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे, पवित्र आत्मा हर एक को गाइड करे। होली स्पिरिट आज आप इन सब के जीवनों में कार्य करें। हालेलुया प्रभु। हर प्रकार की नेगेटिविटी को, हर प्रकार की गलत बातों को इसी समय प्रभु हम यीशु नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जब इस समय तेरे लोग तेरे सम्मुख उपस्थित है मेरे पिता, तो आपसे प्रार्थना है कि आज उनके मन की इच्छाओं को पूरा कर प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दे और प्रभु उनके लिए सब कुछ का प्रबंध कर मेरे पिता। होने दीजिए प्रभु, जब आज का वचन प्रभु वो आत्मिक भोजन परमेश्वर पिता आज की सुबह में तूने हम सबको दिया है परमेश्वर, वो वचन प्रभु जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर, तेरे वचन का हम आदर करते प्रभु, अपने जीवन में उस वचन का सम्मान करते पिता, जिसके द्वारा प्रभु तू हमें आगे बढ़ाता है, हमें लक्ष्य की ओर बढ़ाता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपके लोगों ने प्रभु जब इस वचन को सुना तो प्रभु उन्होंने ढाढ़स बंधाया प्रभु, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है परमेश्वर। बहुत से भाई बहन है प्रभु जो इस समय मेरे खुदावन वो पिछली बातों को, बीती हुई घटनाओं को, उन गलत बातों को जो उनके साथ हुआ है, जो भी इंसिडेंट उनके साथ हुआ, जो भी दुर्घटना उनके साथ में, जो भी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में रही पिता, उन बीती हुई बातों को प्रभु जब वो याद करते प्रभु तो वो अपने प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती प्रभु उन सारी बीती हुई बातों को, उन बुरी घटनाओं को प्रभु, उन सारे बातों को जो बीत गई है मेरे प्रभु, उन्हें भुलाने में प्रभु इनकी सहायता और मदद कर। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन को सुना कि पौलुस इस बात को कहते हैं कि जो पीछे जो बात रह गई मैं उनको भुलाकर आगे की ओर बढ़ता हूँ। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार आपके बेटे बेटियां हम सब प्रभु उन गलत बातों को भुलाकर, उन प्रभु दर्द भरी बातों को भुलाकर, उन परेशान करने वाली बातों को भुलाकर प्रभु आगे की ओर, निशाने की ओर, तेरे वचन की ओर, तेरे वचन की बातों की ओर प्रभु आगे बढ़ते चले जाए मेरे खुदाबंद। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी आज जितनों ने प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु, मैं चाहती हूँ कि ये वचन इनके जीवन में पूरा हो और उन बातों को भुलाने में आप मदद करें प्रभु। जब ये भूल नहीं पा रहे हैं प्रभु, बहुत सी ऐसी बातें हैं प्रभु जो इन्हें बहुत ज्यादा दुखी करती है पिता, परेशान करती है पिता, ये व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, घबराते हैं मेरे प्रभु। होने दीजिए इन बातों को
को भुलाने में आप इनकी सहायता और मदद करें मेरे यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे अब्बा। होने दीजिए प्रभु जी कि आज आपके लोग ये डिसीजन अपने लाइफ में लेने पाए, ये निश्चय करने पाए प्रभु कि वो आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे खुदावन। हाँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि उन्होंने धोखा खाया प्रभु, यदि इनका रिश्ता टूटा, यदि कुछ भी इनके साथ में गलत हुआ है पिता, जिनको बार बार याद करके प्रभु ये बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं प्रभु, तो आज इन्हें आगे बढ़ने में आप सहायता करें। होली स्पिरिट इन्हें आगे बढ़ने में सहायता करे, रूत की तरह ये आगे बढ़ने पाए प्रभु, और ताकि वो उस आशीष को पा सके जो आशीष आपने अपने लोगों के लिए प्रभु रखी है और उनको दे दी है प्रभु, उसे वो रिसीव कर सके, उसे अचीव कर सके। प्यारे परमेश्वर मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके राज्य के लिए प्रभु, कि आपका राज्य हर एक के जीवन में इस पृथ्वी पर आए मेरे पिता, ताकि प्रभु हर एक जन प्रभु जी तेरे नाम की महिमा को करे पिता। मेरे प्रभु जी आज जितने भाई बहन समस्याओं में है, परेशानियों में, संकटों में, विरोध में है, सताव में है, कलेशों में है, लड़ाई झगड़ों में है प्रभु जी, कर्जे में है प्रभु जी, परेशानियों में है, दुख में है, यीशु मसीह के नाम से पिता आज उन्हें इन सारी बातों से छुटकारा दीजिए परमेश्वर, और वो आगे की ओर बढ़ते चले जाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों को इसी समय यीशु के नाम से आज्ञा देते कि इनके शरीरों से निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार का दर्द प्रभु, जो हर प्रकार की हड्डियों का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से हड्डी के दर्द को हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु जी ने बहुत ज्यादा सर दर्द होता है प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ सर दर्द को कहते हैं यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर से निकल कर चले जाओ प्रभु। डेंगू की बीमारी से जितने लोग ग्रसित हैं यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं कि उनके शरीर से निकल कर चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, पैरालाइज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस यीशु के नाम से घुलकर नष्ट हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार के पैनक्रियास प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, स्टमक प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, हर प्रकार के हार्ट डिजीज यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार के आंखों से रिलेटेड समस्या यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। चलने फिरने में जिन्हें बहुत ज्यादा समस्या होती है यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं प्रभु। जिनका बहुत ज्यादा वेट होने के कारण प्रभु, वजन बहुत ज्यादा होने के कारण प्रभु, बहुत सी बीमारियां प्रभु उनके शरीर में है, यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप उनके वेट को कंट्रोल करने में और प्रभु उनके बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु आप उन्हें चंगा करे, वो छुटकारा पाए पिता, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने प्रभु हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया प्रभु। धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस बात को याद दिलाने के लिए कि आपने क्या किया है परमेश्वर। आज आपके लोग इस बात को याद करें प्रभु कि तूने प्रभु चंगा कर दिया है परमेश्वर। आज प्रभु आप नहीं चाहते प्रभु कि आपके लोग बीमार रहे, दर्द में रहे, बिछौने में रहे, पड़े रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे। आप चाहते आपके लोग भले चंगे और स्वस्थ रहे। यीशु मसीह आपके नाम से उस अच्छे स्वास्थ्य को आपके नाम से परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के लिए डिवाइन हेल्थ को प्रोक्लेम करते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। छोटे बच्चे चंगे हो गए, नौजवान चंगे हो गए, बुजुर्ग लोग चंगे हो गए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम यीशु मसीह नासरी के नाम से सफल हो। जहां कहीं भी ये जाएं प्रभु, इनका आना जाना सबके लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु। इनके आने जाने में प्रभु इन्हें आप सुरक्षा दे। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, या फिर जहां कहीं भी ये लोग घर से बाहर निकलते प्रभु, इनके लिए प्रभु तेरे सुरक्षा का बाड़ा रखते प्रभु, और सुरक्षित जाने में आने में आप सहायता और मदद करें प्रभु। जो आज के दिन की जरूरतें हैं प्रभु वो आप पूरा करें। इनकी सोच समझ कल्पनाओं से भी बढ़कर परमेश्वर आप इनके लिए करें खुदा। धन्यवाद, आप आशीष दें, बढ़ाएं, फलवंत करें। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग, आमीन, आमीन और आमीन।